नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। एक धनी साहूकार थे जिनके पास बेहद धन था। उन्होंने इतना धन संपादित किया था कि अगर उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ बिना किसी कठिनाई के बैठकर खा ले तो भी उनका धन कम नहीं होगा। हालांकि यह धनी आदमी खुश नहीं थे। उनके मन में कुछ अलग सोच थी और वे रात को शांति नहीं पा सकते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पूछा कि वे कैसे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और सच्ची खुशी और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने उन्हें संतों की शरण में जाने की सलाह दी। इस पर धनी आदमी संतों की खोज में निकले। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी ने उनका आदर किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है और अगली 7 पीढ़ियाँ बिना किसी कठिनाई के आराम से जी सकेंगी। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे मन में चिंता है और वह चिंता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। साधु महाराज ने पूछा, पहले बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, फिर मैं तुम्हें उसका समाधान दूंगा। धनी आदमी ने कहा, आप सही है, मेरे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक परेशानी है और वह यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जिसे मैंने कमाया है, लेकिन मेरी चिंता केवल 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि वह पहाड़ पर जाकर एक बुढ़िया के पास चावल लेकर जाए। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता से मुक्त कर दूंगा। धनी आदमी चावल लेकर उस बुढ़िया के पास पहुंचा। उसके घर के दरवाजे तक कोई नहीं था क्योंकि बुढ़िया भगवान के भजन में लगी थी। धनी आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट गया। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं आपको चावल देने आया हूँ, यह चावल लो, फिर मैं जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था क्या आपके सामने हाथ फैला था? नहीं ना, फिर चावल क्यों लाए? इस पोटली को उठाओ और चले जाओ। फिर धनी आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। बुढ़िया ने कहा, जाकर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। धनी आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएंगे। बुढ़िया ने कहा, आप और साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। उस साधु से कहना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जाप करने बैठी हूँ। यह सुनकर धनी आदमी पोटली लेकर वापस आ गया और साधु के सामने पोटली रखकर जाने लगा। तभी साधु ने उसे पुकारा, अरे सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो, है ना? मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। धनी आदमी ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया है। वह बुढ़िया तीसरे दिन के चावल नहीं है, तब भी वह खुश है और मेरे पास सब कुछ है, तभी मैं दुखी हूँ। साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास एक गहरी समझ है। जिसके पास कुछ नहीं है वह अगर भगवान पर विश्वास रखता है और चिंता नहीं करता कि कुछ बुरा होगा, तो वह जिसे भगवान ने इतना दिया है उस पर व्यर्थ चिंता में अपना सुख नहीं खोता। तुमने सही बात समझी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लेना चाहिए और हमें उसमें सच्ची खुशी ढूंढनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनकी चिंता करके हमें अपनी खुशी और शांति को खोने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से नई सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।